जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप लोग? आशा विश्वास करते हैं कि माता रानी की कृपा से आप लोग अच्छे ही होंगे और बाबा काल भैरव की कृपा आप लोग पर सदैव बनी रहे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही प्रचंड साधना लेकर आया हूं और यह साधना काफ़ी लाभदायक साधना है, क्योंकि यह साधना करने से आप किसी का भी भूत भविष्य वर्तमान देख सकते हैं और किसी भी व्यक्ति का तंत्र काट आप अच्छे से कर सकते हैं और किसी भी समस्याओं को आप बहुत ही आसान तरीके से उसको हटा सकते हैं। जैसे छोटे बच्चे का भी तंत्र काट कर सकते हैं, किसी महिलाएं का भी तंत्र काट कर सकते हैं और घर की लक्ष्मी बंदिश भी खोल सकते हैं और किसी का भी दुकान बंदिश है उसको भी आप अच्छे तरीके से खोल सकते हैं और आप अपने जीवन में एक त्रिकालदर्शी साधक जरूर बनेंगे और आप भूत भविष्य वर्तमान देखकर बता पाएंगे। यह साधना थोड़ा सा कठिन जरूर है, लेकिन जो भी साधक इस साधना को अगर कर लेता है तो वह एक महान तांत्रिक भी बनता है और अपने जीवन में जो बदलाव होने वाली होती है। और यह साधना करने से आपके हाथ से कभी लक्ष्मी जाएगा नहीं, आपके हाथ में, आपके घर में और आपके पास हमेशा लक्ष्मी ठहरेगा और आपका जो माइंड होता है, जो दिमाग होता है, हमेशा फ्रेश रहेगा और किसी न किसी अच्छे कार्य के लिए हमेशा प्रेरित करेगा। क्योंकि हमारे ऐसे बहुत से साधक हैं, साधना करने से पहले उनको बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से दिक्कत उनको होती है, लेकिन यह साधना अगर एक बार अपने जीवन में कर लेते हो तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत परेशानी से सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी समस्या आएगी, जो भी परेशानी रहेगा, यह शक्ति ऑटोमेटिक उस चीज़ को काट देगा। कोई भी शत्रु हो, कोई भी आपसे अगर दुश्मनी करना चाहता है तो यह शक्ति आपको बगैर बताए उस व्यक्ति का विनाश कर देती है। अगर वह आपके प्रति अगर बुरा चाहता है, बुरा कुछ करना चाहता है, आपके परिवार में कुछ बुरा करना चाहता है, आपके व्यापार और बिजनेस में अगर कुछ बुरा करना चाहता है, आपके पढ़ाई लिखाई में कुछ बुरा करना चाहता है, तो यह शक्तियाँ आपका सहयोग करती है और आपसे बगैर बताए उन व्यक्ति का विनाश कर देती है और उनके परिवार को एकदम पैसे के लिए तबाह कर देता है। तो आशा विश्वास करते हैं कि यह मसानी शक्ति है, इसको आप मसान में ही सिद्ध कर पाएंगे, वरना आप कहीं पर सिद्ध नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ये घर के लिए मंत्र नहीं है, ये घर के लिए साधना नहीं है। इसको जो भी व्यक्ति करेगा बाहर ही करेगा घर से। आप अपने मकान में यह साधना ना करें तो अच्छी बात है। इसको जब भी करना आप शमशान में ही जाकर करना। और यह साधना का एक लाभ और है कि कहीं पर भी गड़ा हुआ धन रहेगा उसका यह संकेत बताता है और इस शक्ति के माध्यम से आप उस धन को निकाल सकते हैं। हालांकि मैं सारा प्रोसेस नहीं बताऊंगा, क्योंकि लोग इस पर तुरंत डिफरेंट हो जाते हैं। वो मेहनत करना नहीं चाहते हैं, उनको बना बनाया हुआ खाना मिलना चाहिए और वो खाएंगे और बनाना नहीं चाहेंगे। तो मेहनत ज़रूरी होता है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको भी लाभ होगा और बगैर मेहनत का कुछ मिलने वाला नहीं है। तो मेहनत ज़रूरी है अगर आपको करना है तो चलिए, यह साधना 11 दिन का साधना है। यह साधना को आप होली के पहले से भी स्टार्ट कर सकते हैं। देख लीजिए कि 11 दिन आगे और 11 दिन पीछे
साधना चालू हो सकता है। आप डायरेक्ट होली को भी यह साधना को चालू कर सकते हैं, या 11 दिन पहले भी और 11 दिन बाद में भी, ठीक है। यह साधना को आप कर सकते हैं। अगर आप दीपावली के दिन कर रहे हैं साधना, तो आपको 7 दिन पीछे और 7 दिन आगे में करेंगे यह साधना। या आप अन्य किसी समय अगर इस साधना को अगर आप करना चाहते हैं तो कृष्ण पक्ष के समय में आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि जब आप कृष्ण पक्ष के समय में साधना करेंगे तो काफ़ी आपको लाभदायक होगा। और यह साधना फिर मैं आपको बता देता हूँ कि घर पर साधना करना नहीं है। जब भी आपको यह साधना करना है तो आप घर से ही बाहर करना, क्योंकि देखो अपने ऊपर खुद मुसीबत मत बुलाओ। हालांकि यह शक्तियाँ किसी भी प्रकार से आपको प्रताड़ित नहीं करेगी, किसी भी प्रकार से आपके परिवार को जो कि प्रताड़ित नहीं करेगी, किसी भी आर्थिक समस्या से आपको मारेगी नहीं, क्योंकि यह शक्ति अपने आप में स्वयं शक्तिशाली है। क्योंकि इस शक्ति को अगर जो समझ गया वह तैर गया। इसकी जितनी भी मैं आपको इसका मैं गुण गाऊँ तो भी ये कम है, क्योंकि कहा जाता है ना कि अगर अमृत के घड़े में से अगर हमने एक बूंद अमृत पी लिया तो हमारा मोक्ष प्राप्त हो गया। तो वैसे यह एक साधना है कि अगर आप इसको साधना कर रहे हैं तो ये मसान से रिलेटिव साधना है। यह मसान ही साधना मानो इसको, क्योंकि इसमें एक शक्तियाँ सिद्ध नहीं होती हैं। जब भी आपको शक्ति सिद्ध होगा तो एक 3 शक्ति सिद्ध होगा, और ये 3 खंड की साधना है। एक खंड की साधना नहीं है, ये 3 खंड की साधना है। पहले के खंड में एक शक्ति सिद्ध होगा, दूसरे के खंड में दूसरे की शक्ति सिद्ध होगा, और तीसरे के खंड में तीसरी शक्ति सिद्ध होगा, जो कि यह साधना तब संपूर्ण तरीके से पूर्व विधान होगा इसका, ठीक है। तो इसका पार्ट भी आएगा, पार्ट 2 भी आएगा, पार्ट 3 तक भी आएगा। हालांकि आपको पहले जो बता रहे हैं इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लीजिए। और हमारे जो भी साधक अगर हमारे चैनल पर अगर नए आए तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें और कमेंट जरूर करें, और वीडियो को आप लोग शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे दर्शक हैं, बहुत से साधक हैं कि भटक रहे हैं, बहुत सारे पैसे गंवा रहे हैं, लेकिन तांत्रिक बन नहीं पा रहे हैं, सिर्फ फालतू का इन्वेस्ट अपना पैसा कर रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब आप सही जगह पर पैसा खर्च करिए, गुरु पहचानिए, गुरु सही होना चाहिए, आपका मार्गदर्शन अच्छे से कर सके, ठीक है। तब तक तो आपको सफलता प्राप्त होगा, वरना आपको सफलता प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि बगैर गुरु का ज्ञान हुआ ही नहीं आता किसी को। तो गुरु सही होना चाहिए, और गुरु सच में गुणवान होना चाहिए, ठीक है। गोबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर गोबर होगा तो अब ज्ञान तो आपको मिल चुका, फिर तो आप तो बहुत बड़ा ज्ञानी हो गए, पूरे ब्रह्मांड के तीनों लोक के आप ज्ञानी हो जाएंगे, ठीक है। तो फेंकने वाला गुरु नहीं होना चाहिए, वो करके सच में आपको बना सके, ठीक है। क्योंकि एक उम्मीद होती है, कितने लोग उम्मीद बनाकर रखे होते हैं कि हम वहाँ पर जा रहे हैं तो वहाँ पर एक हम अच्छे तांत्रिक बनकर निकलेंगे और अपने खुद का सुरक्षा करेंगे, अपने परिवार का सुरक्षा करेंगे। तो कहीं ना कहीं उनकी जो मिशन होती है वो फेल हो जाती है। तो गुरु का चयन आप लोग अच्छे से करेंगे तो आप अच्छे तांत्रिक बन पाएंगे। तो चलिए आप लोग सामग्री बहुत अच्छे से लिख लीजिए, इसमें क्या क्या लगेगा। आपको कपूर लेना होगा 50 ग्राम, ठीक है। 10 इत्र लेना होगा, जिसको सेंट बोलते हैं, मजनुआ वाला अच्छा सा जो शमशान में चलता है, ठीक है। और 250 ग्राम कलेजी, ठीक है। हर रोज़ चलेगा, प्रति एक दिन नहीं, प्रति रोज़ चलेगा, ठीक है। और 1 पौवा वाला शराब प्रति रोज़, ठीक है। इसमें खम्मा भी शराब चल सकता है और भी अंग्रेजी शराब चलेगा, देसी नहीं, ठीक है। एक बात ध्यान में रखिएगा जो कि आप लोग देखिए। तो अगरबत्ती हो गया, लिखो, सिंदूर हो गया, रोरी हो गया, ठीक है। काला कपड़ा 1 मीटर, ठीक है। एक नारियल, ठीक है, रोज़ चलेगा। माचिस लिख लीजिए, 11 दीपक रोज़ जलेगा देसी घी का, ठीक है। और आपको जो चमेली का एक फूल आता है,
एक चमेली का फूल और एक गुलाब का फूल और 2 गजरा माला, ठीक है, यह चलेगा। क्योंकि शक्ति जब आपके सामने आएंगे तो आपको उनके नाम से जो कि उनको चढ़ा देना है, ठीक है, और डरना नहीं है। और आपको हवन सामग्री लेना है, जैसे दसांग हो गया, 5 प्रकार की लकड़ी लेना है। आप कोई भी लकड़ी ले लीजिए, शमशान में जब भी लकड़ी लेके लेंगे बाँस का तो भी चलेगा। 5 प्रकार की लकड़ी होनी चाहिए आपको हवन करने के लिए। देसी घी से हवन होगा और दसांग, ठीक है, जो हवन सामग्री पड़ता है। आप बोलेंगे दुकान पर दे देगा, जो कि उसमें थोड़ा सा चंदन का लकड़ी भी डाल दीजिएगा, मात्र नहीं एक अंगुल या 2 अंगुल का डाल दीजिएगा, ठीक है, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये अंतिम का प्रोसेस है। और साधना के समय में आपको स्नान कर कर ही बैठना है और दिशा आपको जो है कि उत्तर की तरफ होनी चाहिए, ठीक है, उत्तर हो या तो दक्षिण की तरफ होना चाहिए। ये दो दिशा आपका होना अनिवार्य है, वरना साधना खंडित हो भी सकता है। और साधनाओं में आपको ना तो बाथरूम जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको उतने समय तक ही कार्य को करना है। जैसे कि आपको 11 बजे बैठना है रात को, ठीक है, तो 1 बजे तक आपको बैठना है, 1 से 2 बजे तक। इतना आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। और वीडियो के लास्ट में आप लोगों को मंत्र दिया गया है, और इस मंत्र को पहले अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो डरावना अनुभव होते हैं, कितने लोग हमारे यहाँ आसन छोड़कर भागे हुए हैं, भूतों से मार खाए हुए हैं, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं अब हमको कोई उठाकर यहीं पर पटक कर बहुत मार मारेगा, ठीक है। और 10 दिशा में से ऐसा लगेगा कोई हम काला काला उड़ रहा है, ठीक है। ऐसा अनुभव बहुत ही खतरनाक अनुभव होगा, जो कि लेकिन डरना नहीं है, दिल को मजबूत बना कर रखना है, ठीक है। डरे तो समझ लो गए वहीं पर, क्योंकि ये सब अनुभव हम सिर्फ 1% आप लोगों को बता दे रहे हैं, वरना वहाँ पर आपको कोई नहीं बताएगा। एक बात ये भी ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। और गुरु अगर आपके पास कोई है तो गुरु के सानिध्य में साधना करिएगा, अगर नहीं है तो आप मुझसे आज्ञा लेकर आप कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में यह मंत्र है, आप मंत्र देखकर समझ जाएंगे, क्योंकि देखो यह ग्रामीण मंत्र है, ठीक है। और ग्रामीण मंत्रों में जो ताकत होती है वो कहीं किसी भी मंत्र में ताकत नहीं होती है। सिर्फ याद करो, अच्छे से अथवा करो और अथवा सिद्ध करो शक्ति, बस काम में ले लो। तो आशा विश्वास करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है, और यह वीडियो आप लोग अच्छे से देखिए और साधना करिए और साधना को सफल बनाइए। फिर मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। और जय श्री महाकाल, जय माँ शमशान काली, जय माँ भद्रकाली।